नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आयतन और आयतन में पढ़ रहे थे हम शंकु। और कल की वीडियो में देखे थे हमने सवाल नंबर 98 तक, और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 99। तो सवाल नंबर 99 बता रखा है हमसे, एक शंकुआकार तंबू का आयतन दे रखा है हमें 1232 सेंटीमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई कितनी होगी यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है। तो एक क्या है, एक शंकुआकार क्या है, तंबू। तो यो बना लिया हमने एक शंकुआकार तंबू। और इसका आयतन कितना दे रखा है हमें, तो इसका आयतन जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 1232। और हम जानते हैं आयतन जो होता है शंकु का वो होता है 1/3 पाई r की घात 2 और गुणा में h बराबर कितने दे रखा है 1232। तो यो क्या है, यो है शंकु का आयतन। और इसके हमें आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154। आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 154। तो पाई r² का मान कहाँ रखेंगे हम, इस जगह। तो 1/3 पाई r² का मान कितना है 154 और गुणा में h बराबर 1232। 1232 को हम 154 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बारी। तो यहाँ से h का मान कितना जाएगा, h का मान आ जाएगा यहाँ से 24। तो h का मान आ गया 24। और हम r का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो इस जगह लिखेंगे हम पाई का मान लिख देंगे 22/7 और गुणा में r² बराबर 154। तो 11 दूनी 22 और 11 ही करना 11 और 11 चौक 44 और 2 से हम 14 को काटेंगे 7 बारी। तो यहाँ से r² बराबर कितना जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो r का मान कितना जाएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा 7। तो अब निकालेंगे हम क्या, अब निकालेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में r का मान कितना है 7 और L। तो L निकाल लेंगे हम यहाँ से। यो r कितना है 7 और h कितना है 24। तो इस जगह लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा L। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो L का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग और प्लस 24 का वर्ग। तो L² बराबर 576 में को हम 49 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। और L बराबर कितना जाएगा, L बराबर जाएगा 25। तो L का मान रख दिया हमने इस जगह 25। तो 7 से 7 कैंसिल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ यो आएगा 22 गुणा 25 बराबर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यो और यो कितना आएगा 22 गुणा 25। तो इस पे हम कपड़ा लगाएंगे, यहाँ कपड़ा लगाएंगे और इस जगह कपड़ा लगाएंगे। तो कपड़े का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ के। तो हम इस जगह लिख देंगे कपड़े का आयतन। तो 22 गुणा 25 बराबर कपड़े का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 22 गुणा 25 बराबर चौड़ाई कितनी दे रखी है कपड़े की, तो वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर और लंबाई हमें निकालनी है। तो 2 से 22 कटेगा 11 बारी
और 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5 और 11 दूनी 22 और 22 और 5 27। तो कपड़े की लंबाई कितनी आ गई 275। तो 275 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 16 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 3.6 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 1.6 सेंटीमीटर और उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। तदनुसार उस नए शंकु की ऊंचाई हमें बतानी है। तो एक था क्या, एक था शंकु, तो यो बना लिया हमने शंकु और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, त्रिज्या दे रखी है 1.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इसकी 3.6 सेंटीमीटर। और इस शंकु को जो पिघलाकर है, इस शंकु को पिघलाकर जो है कोई एक ऐसा शंकु बनाया जाता है, कोई हमने एक ऐसा शंकु बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाए 1.2, त्रिज्या हो जाए 1.2 और हमें इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमें इसकी बतानी है। तो ऊंचाई मान ली हमने इसकी h, तो हमें h का मान निकालना। तो इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन क्या होगा आपस में बराबर, क्योंकि इस शंकु को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है ये वाला शंकु, तो इनका आयतन क्या होगा बराबर, तो आयतन इनके होंगे बराबर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की घात 2 और गुणा में h बराबर 1/3 पाई r की घात 2 और h, और 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल और r²। तो पहले शंकु में r का मान कितना है, तो उसमें है r का मान 1.6 और स्क्वायर है तो 1.6 और h का मान क्या है, इसमें h का मान है 3.6 बराबर में दूसरे शंकु में r का मान कितना है, तो इसमें है 1.2 और स्क्वायर है तो 1.2 और h का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 16 गुणा 16 और गुणा में क्या बचा 3.6। तो 12 को हमने कहाँ से काट दिया, 12 को काट दिया हमने 2 से, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा इस जगह 6 और 2 से हम 16 को काटेंगे तो इस जगह जाएगा 8 और इसे हमने 2 से काटा तो 6 और इस जगह 8 और इसे काट दिया हमने, फिर 2 से काट दिया तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और इसे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो h बराबर कितना जाएगा 4 गुणा में 4 और गुणा में 3.6 और बटे में 3 गुणा 3 और यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या बढ़ा लिया 0 और ये क्या हो गया अब 36 और 3 से हम 36 को काट देंगे तो क्या बारी कटेगा 3 ही करना 3 3 दूनी 6 और 3 से हम 12 को काटेंगे तो 3 चौक 12, तो इस जगह h बराबर हो जाएगा 4 गुणा में 4 और गुणा में 4 और बटे में क्या है 10। तो h बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64 बटे में कितना है 10। तो 64 को हम 10 से भाग लगाएंगे तो h बराबर कितना जाएगा हमारे पास, तो h बराबर आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, उस शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 101 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, आयतन उतना रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो एक क्या था, एक था शंकु और इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, तो त्रिज्या पहले थी इसकी r और दूसरे केस में क्या करा हमने, दूसरे केस में जो है इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया 2 गुना। तो पहले इसकी त्रिज्या r थी तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r। तो हमें बताना है इस सवाल में उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो क्या बतानी है हमें ऊंचाई।
और इसकी ऊंचाई मान लो h और इसकी मान लो h1। तो हमें क्या निकालना है, इस शंकु की ऊंचाई निकालनी है हमें, तो हमें h1 का मान निकालना। तो इस शंकु का आयतन हो जाएगा इस केस में 1/3 पाई r की घात 2 h, और इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान कितना है इसमें, r का मान है 2r, और उसका क्या स्क्वायर, और h का मान है h1। और सवाल में बोल रखा है आयतन जो है उतना ही रखना है हमें, तो आयतन क्या होगा इनका बराबर। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास r² गुणा h बराबर में 2 का वर्ग 4, और इस जगह जाएगा r² और h1। तो r² से r² कैंसिल, तो h1 का मान कितना जाएगा यहाँ से, तो h1 का मान हो जाएगा h गुणा में कितना जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, यानी कि ए, पहले ऊंचाई से 1/4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला। सवाल नंबर 102 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए पर उसकी ऊंचाई स्थिर रहती है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। क्या बोल लिया हमसे, शंकु का आयतन। तो एक शंकु था और सवाल में बोल रखा है इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए 2 गुना। तो मान ली हमने पहली त्रिज्या कितनी थी इसकी r, और दूसरे केस में क्या करा हमने, दूसरे केस में इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया 2 गुना, तो ये हो जाएगी 2r, और उसकी ऊंचाई क्या रहती है स्थिर, यानी कि इसकी ऊंचाई भी h और इसकी ऊंचाई भी h। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इस केस में शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 2 और गुणा में h, और इस केस में आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 2, और r है इस जगह 2r, और उसकी घात 2 और गुणा में h। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ आएगा r² और गुणा में h, और ये हो जाएगा 4r² और गुणा में h। तो h से h कैंसिल, क्योंकि ऊंचाई क्या रहती है उनकी स्थिर, और r से और r² से r² कैंसिल। तो उनके आयतनों का जो अनुपात बना क्या बना 1:4। क्या है वो अनुपात, हमने क्या निकाला था इनके आयतनों का अनुपात, तो इनके आयतनों का जो अनुपात बन गया वो 1:4 बन गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका, पिछले आयतन का 4 गुना। तो क्या है वो, पिछले आयतन का कितने गुना है 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। सवाल नंबर 103 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 103 में बता रखा है 2 लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है हमें 4:1, यानी कि 2 शंकु है, शंकु नंबर यो है शंकु नंबर पहला, और यो है शंकु नंबर दूसरा, और इनके आयतनों का जो अनुपात दे दिया हमें, यानी कि V1 और V2, वो कितना दे दिया 4/1, ये 4:1। और उनके व्यासों का जो अनुपात दे रखा है, व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि D1 और D2, वो कितना दे रखा है 5/4। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि H1 और H2 हमसे पूछा गया है। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की घात 2 h, और बटे में 1/3 पाई r² h बराबर कितना है 4/1। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यो क्या है, यो है शंकु नंबर पहला और यो है शंकु नंबर दूसरा। तो शंकु नंबर पहले में r का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं
जो उनके व्यासों का अनुपात होता है, यानी कि D1 और D2 कितना है 5:4, तो वो ही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो R1 अनुपात R2 वो भी कितना हो जाएगा 5:4। तो R का मान कितना हो जाएगा इस जगह, R का मान हो जाएगा 5 और 5 का वर्ग 25 और गुणा में है H, और H में निकालना है तो इस जगह लिख देंगे H1 बटे में R, और दूसरे शंकु में R का मान कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग 16 गुणा में H2। ये क्या है H2, इसे H1 इसे H2 बराबर में कितना है 4/1। तो यहाँ से H1 बटे H2 आ जाएगा 4/1 और 25/16 जो है बराबर से उधर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 16/25। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना जाएगा, यानी कि H1 H2 बराबर 16 चौका 64 अनुपात 25 का ना 25। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ गया 64:25। कितना जाएगा 64:25। सवाल नंबर 104 में क्या बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 104 में बता रखा है दो लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:3। तो आयतनों का अनुपात कितना दे दिया उनका 1:3 या 1/3, और उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है 3/5, यानी कि D1 D2 कितना दे दिया 3/5। तो हमें जो निकालना है क्या निकालना है ऊंचाइयों का अनुपात, क्या निकालना है ऊंचाइयों का अनुपात। तो H1 अनुपात H2, ये सवाल भी कैसा है इसी प्रकार का। और हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r⁻2 और h बटे में 1/3 पाई r⁻2 h बराबर में 1/3। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल और r²। और हम ये भी जानते हैं जो उनके व्यासों का अनुपात होता है वही क्या होता है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो व्यासों का अनुपात दे रखा था हमें 3:5। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा 3:5। तो ये कौन सा है शंकु है पहला, और शंकु पहले में r का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग 9 और गुणा में क्या है h, इसे H1 इसे H2 बटे में दूसरे शंकु में r का मान कितना हो जाएगा 5 और 5 का वर्ग 25 और गुणा में H2 बराबर में कितना है 1/3। तो H1 बटे में H2 बराबर 1/3। 9/25 को हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 25/9। तो उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा, यानी कि H1 अनुपात H2, तो 25 ही का ना 25:9 × 27। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना जाएगा 25:27। सवाल नंबर 105 में बता रखा है हमसे दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। तो दो शंकु है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे दिया 3:4। तो ये शंकु नंबर पहला है और ये शंकु नंबर दूसरा है, और ये क्या है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। और आगे बोला है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 4:3, और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दे दिया हमें 4:3। और हमसे जब पूछा है इनके आयतनों का अनुपात, क्या पूछ लिया हमसे इनके आयतनों का अनुपात। तो पहले शंकु का आयतन हमने मान लिया B1 और दूसरे शंकु का आयतन मान लिया B2, तो इनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है। और हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r⁻2 h अनुपात 1/3 पाई r⁻2 h। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा r, और पहले शंकु में r का मान कितना है 3 और 3 का वर्ग 9 गुणा में h,
और एच का मान कितना है पहले शंकु में 4 अनुपात आर, और दूसरे शंकु में आर का मान कितना है, उसमें है 4 और आर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4 और गुणा में एच, और एच का मान है दूसरे शंकु में 3, तो 4 से 4 कैंसिल और 3 तिया 9, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना आ गया 3:4। ये क्या आ गया V1 अनुपात V2 कितना आ गया 3:4। सवाल नंबर 106 में बता रखा है हमसे। सवाल नंबर 106 में क्या बता रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। यदि उस शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखी है, यदि उस शंकु की ऊंचाई दे रखी हो हमें 21 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उस शंकु का आयतन। तो एक क्या है, एक बना लिया हमने एक शंकु और उसका आधार का परिमाप जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यो क्या है इसका, यो है इसका आधार और इसका परिमाप कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यो क्या है एक वृत्त, और हम जानते हैं वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होता है 2πr, और यो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी हमें, इसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका आयतन। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से निकाल लेंगे आर का मान। तो हमने 2 से 8 को काट दिया 4 बारी, तो यहाँ से आर का मान कितना जाएगा, आर का मान आ जाएगा यहाँ से आर बराबर 4 बटे में क्या जाएगा पाई। तो आर का मान आएगा 4 बटे पाई। हमसे क्या पूछा आयतन, और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आपका जो हमें पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो है पाई में दे रखा है, और आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 4 बटे में पाई और उसका क्या है स्क्वायर, और एच, एच कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई और 4 का स्क्वायर 16 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और गुणा में 21। तो पाई स्क्वायर से तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा b बराबर 1/3 16 और गुणा में 21 और बटे में क्या है पाई, और ये क्या है 21 और 3 सत्ते 21 और 7 छंग 42, हासिल कितने लगे 4 और 7 ही का ना 7 और 7 4 11 और बटे में क्या आएगा, बटे में जाएगी पाई। तो उस शंकु का आयतन कितना जाएगा, तो उस शंकु का आयतन जाएगा 112 बटे पाई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 107 में बता रखा है हमसे, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है हमें 1:3 और उनके आधारों का व्यास दे रखा है हमें 3:5। तो हमसे क्या पूछा है आयतनों का अनुपात। तो शंकु है 2, यो है शंकु नंबर फर्स्ट और यो है सेकंड। इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दे दिया वो कितना दे दिया 1:3 और इनके व्यासों का जो अनुपात दे दिया वो दे दिया 3:5। और हम जानते हैं जो इनके व्यासों का अनुपात होएगा वही क्या होएगा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा 3:5। हमसे पूछा है इनका आयतन का अनुपात, और हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात, यो पहला शंकु है और यो दूसरा शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, और पहले शंकु में आर का मान कितना हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग 9 गुणा में पहले शंकु में एच का मान कितना है, तो पहले शंकु में एच का मान कितना है 1, तो गुणा में 1 अनुपात आर स्क्वायर, और दूसरे शंकु में आर का मान कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25 गुणा में एच, और दूसरे शंकु में एच का मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 तिया 9
तो उनके आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा वो जाएगा 3:25। कितना जाएगा? 3:25। सवाल नंबर 108 में बता रखा है हमसे, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो एक क्या है, एक बना लिया हमने एक शंकु और उसका अर्धशीर्ष कोण दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री। तो ये क्या है, शंकु, और इसका ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री। शीर्ष मतलब सिर और अर्ध मतलब आधा कोण, तो इसका आधा कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और हम जानते हैं ये होता है 90 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 90, कितना हो गया 120। तो बचा कितना, 60। तो 60 होएगा ये वाला कोण। और सवाल में आगे बोला है, यदि आयतन और तिरछा पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान अनुपात 1:3 हो तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो हमें बताना है इसमें आधार की त्रिज्या और उनके आयतन और उसका तिरछा पृष्ठ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:3 या 1/3। ये क्या है इसका, तिर्यक पृष्ठ। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r⁵2 h बटे में तिरछा पृष्ठ हो जाएगा उसका पाई rl। कितना दे रखा है, 1:3 या 1/3। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो और r⁵1 से r⁵1 कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1/3 h और बटे में कितना बचा, बटे में बचा l 1/3। तो ये हो जाएगा 1 RH बराबर 3l बराबर में कितना है, बराबर में 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल। तो RH बराबर कितना आ गया, तो RH बटे में l बराबर कितना आ गया, 1/1। तो अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे पहला l का मान। अगर हम ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, क्या है वो, समकोण त्रिभुज। अगर हम इसे ऐसे मिला दें और इसे हम ऐसे मिला दें और हम जानते हैं यो 30 है तो यो भी कितना हो जाएगा, 30। तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। अब हम देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज में 30 और 30 कितना हो गया, 60 और 60 यो है और 60 यो है तो कितना हो गया, 120। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 60 और 60 हो गया 120, तो बचा कितना, 60। तो 60 डिग्री होगा ये वाला कोण। और हम जानते हैं जब तीनों कोण कितने हो जाते हैं, 60-60 डिग्री के, यो भी 60 डिग्री का और यो भी 60 डिग्री का और यो भी 60 डिग्री का, तो कैसा त्रिभुज बनता है वो, समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, बराबर। तो यो थी H और यो थी R और यो तिरछी हो जाइए तो इसे लिखते हैं हम L से। तो यो भुजा इसकी कितनी है, यो भुजा इसकी L है, क्या है यो L। तो इसकी यो भुजा L है तो यो वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, L। और यो भुजा भी कितनी हो जाएगी इसकी, L। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है यो, R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 2R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है यो, R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, R। तो L बराबर है किसके, 2R के। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ से R का मान आ जाएगा L/2। तो R का मान आ गया L/2। तो इस जगह रखेंगे हम R का मान। तो R का मान रख दिया हमने L/2 और गुणा में H बटे में कितना है, L बराबर में 1/1। तो ये हो जाएगा LH बटे में 2L 1/1। तो L से L कैंसिल। तो यहाँ से H का मान कितना जाएगा, H का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो L का मान कितना आ गया, L का मान आ गया 2। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में, यो त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को हमने कहाँ बना लिया, इस जगह। तो यो त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और यो कितना है, 90 डिग्री। और यो है इस जगह R और यो है H।
और यो कितना है L, और हम जानते हैं L बराबर कितना है 2R, तो इस जगह लिखेंगे हम 2R। तो इसमें क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस में, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है इसका 2R, तो 2R का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और आधार है इसमें R, तो R का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और लंब है इसमें H, तो H का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और H कितना निकाल लिया हमने 2, तो इस जगह लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी इसकी आधार की त्रिज्या। तो यहाँ से R का मान कैसे निकालेंगे हम, तो R स्क्वायर को बराबर से हम इधर भेजेंगे, तो यो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R की घात 2 और बराबर में 4। तो यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3। कितना है वो, R स्क्वायर बराबर कितना है 4/3। तो यहाँ से R का मान कैसे निकालेंगे हम, तो R का मान हो जाएगा 2/√3, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, और 3 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो इसीलिए हमने लिखा है रूट में। तो R का मान आ गया 2/√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 109 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 109 में क्या बता रखा है, दो लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। तो दो क्या है लंबवृत्तीय शंकु, तो यो है शंकु नंबर पहला और यो है दूसरा, और इनकी आधार की त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:4। और सवाल में आगे बोला है और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:3। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे दिया 4:3। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। क्या पूछ लिया, आयतनों का अनुपात, यानी कि V1 अनुपात V2। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H अनुपात, ये पहला शंकु है और ये दूसरा शंकु, और 1/3 पाई R² H। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यो कितना है R², और पहले शंकु में R का मान कितना है, तो उसमें है R का मान 3, और 3 का स्क्वायर 9 गुणा में पहले शंकु में H का मान कितना है, तो पहले शंकु में H का मान कितना है 4, तो गुणा में 4 अनुपात, और दूसरे शंकु में R का मान कितना है, तो उसमें है R का मान 4 और R² है तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 गुणा H, और दूसरे शंकु में H का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना जाएगा 3:4। तो उनके आयतनों का अनुपात आ गया 3:4। तो ये होगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 110 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यासों का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है कितना दे रखा है 3:2। ये क्या है व्यास, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, तो H/2R कितना है 3:2। और उसका आयतन दे रखा है हमें 1078। ये क्या है उसका शंकु का आयतन। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उस शंकु की ऊंचाई। क्या पूछ लिया हमसे, शंकु की ऊंचाई पूछी है। तो यो है H और यो है 2R, यो अनुपात में है तो इसे लिखेंगे हम, यहाँ क्या लगा लेंगे x, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। तो यो कहाँ का मान हो गया, यो हो गया h का मान, और 2R बराबर कितना हो गया 2x। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² बराबर कितना है 10, 7, 8। तो 1/3 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा R, और ये क्या है R²। तो
2r बराबर कितना दे रखा है, 2r बराबर दे रखा है 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर कितना जाएगा x। तो r का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, r का स्क्वायर करेंगे, और r बराबर दे रखा है x, r बराबर कितना दे रखा है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर गुणा h, और h का मान कितना है, h का मान है 3x, बराबर में कितना है 1078। तो हमने इसे काट दिया 11 से, 11 दूनी 22 और 11 नाम 99। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 8, और यहाँ जाएगा 88, और 11 अट्ठे 88, और 2 से हमने 98 काट दिया। तो 2 चौक 8 और 2 नम 18, और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यो है और एक एक्स यो है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 बराबर में 49 और गुणा में यो वाला 7। तो यहाँ से एक्स का मान कितना जाएगा, यहाँ से एक्स का मान कितना जाएगा 7। हमसे क्या पूछी थी, उसकी ऊंचाई। और एच बराबर कितना है, एच बराबर है इसका 3x, और एक्स का मान कितना निकाला अभी हमने 7। तो उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो जाएगी 7 तिया 21। तो 21 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 111 में बता रखा है हमसे, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से दे रखे हैं हमें एच, सी और बी, तो हमें बताना है 3 पाई बी एच की घात 3 माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर। हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है। और उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है एच, और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है सी, और उसका आयतन दे रखा है हमें बी। और हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है पाई आर एल, और पाई आर और वक्र पृष्ठ दे कितना रखा है, ये दे रखा है सी। और हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में कितना बी। और हमसे इसका मान क्या है पूछा है, तो इस जगह लिखेंगे हम 3 पाई और बी बराबर कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आगे क्या है एच की घात 3, तो एच की घात 3 माइनस सी स्क्वायर, और सी का मान कितना है पाई आर एल, और उसकी घात कितनी है 2, तो पाई आर एल, और उसकी घात कितनी है 2। आगे क्या है एच स्क्वायर, तो इस जगह लिख देंगे हम एच स्क्वायर, और प्लस में 9, और बी का क्या है स्क्वायर, और बी बराबर कितना दे रखा है 1/3 पाई आर की घात 2h, तो 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर की घात 2h, और उसकी घात कितनी है 2, तो इसकी घात लगा दी हमने 2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यह कितना बचा, यहाँ बचा पाई, और ब्रैकेट में बचा पाई आर स्क्वायर एच, और यो है एच की पावर 3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर गुणा में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या है 1/3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 पाई की घात 2 और आर की घात 4, 2 दूनी 4, और एच की घात 2। तो यहाँ से जो है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई की घात 2, पाई की गुणा पाई में करेंगे तो कितना जाएगा पाई की घात 2 और आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच की पावर 4, एच की पावर 3 यो और एच की पावर 1 यो, तो ये कितना हो जाएगा एच की पावर 4 माइनस पाई की पावर 2, आर की पावर 2 और एल की पावर 2, और गुणा में एच की पावर 2, प्लस में क्या है और आर की पावर 4 और एच की पावर 2।
और यहाँ से जो है हम एल बराबर क्या रखेंगे यहाँ से, तो ये क्या है एक शंकु, और इसे हम मानते हैं आर, और इसे हम मानते हैं एच, और इसे हम मानते हैं एल। तो यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ क्या निकालेंगे हम एल का मान। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर और एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम एल स्क्वायर की जगह रखेंगे हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और गुणा में क्या है एच स्क्वायर प्लस पाई, पाई की घात कितनी है 2, और आर की घात 4 और एच की घात 2। तो ये हो जाएगा पाई की घात 2 और आर की घात 2 और एच की घात 4 माइनस, अब हमने क्या करा इसकी गुणा और इसकी गुणा काय में कर दी ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा पाई की घात 2 और आर की घात 2 और एच की घात 2 पहले यो थी और 2 ये हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी एच की घात 4। क्या करा हमने इसकी गुणा और इसकी गुणा काय में कर दी ब्रैकेट में। यो क्या है माइनस और यो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा पाई की घात 2 और आर की घात 2 यो है और 2 यो है, तो कितनी हो जाएंगी आर की घात 4 और गुणा में एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 और गुणा में एच की पावर 2। तो पाई की पावर 2 और आर की पावर 2 और एच की पावर 4 यो कायम है प्लस में और यो कायम है माइनस में, तो इससे यो कैंसिल हो जाएगा, और यो कायम है माइनस में और यो है प्लस में, और पाई की पावर 2 और आर की पावर 4 और एच की पावर 2 इस जगह भी सेम है, यो माइनस में है यो प्लस में है, तो इससे यो कैंसिल। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 112 में बता रखा है हमसे, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:3। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे दिया 4:3। तदनुसार उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल तथा कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। क्या बोल दिया हमसे वक्राकार सतह का क्षेत्रफल, और क्या पूछा है कुल सतह का क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया इनका अनुपात। और हम जानते हैं शंकु का वक्राकार सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल, और कुल सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यहाँ से जो है पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास एल बटे में एल प्लस आर। तो एल का मान तो हमारे पास है नहीं और आर का हमारे पास मान है, आर का मान कितना है 4, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, तो एल का मान निकाल लेंगे हम समकोण त्रिभुज से। तो आर का मान कितना है 4, तो इस जगह रख देंगे हम 4 और एच का मान है इस जगह 3। तो एल का मान कैसे निकालेंगे हम, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मान लिया हमने एल, तो एल का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है 4, 4 का वर्ग 16 प्लस लंब का वर्ग, लंब है इसका 9, लंब कितना है 3 और 3 का वर्ग 9, और 16 और 9 कितने हो गए 25। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो एल बराबर कितना जाएगा यहाँ से, एल बराबर जाएगा 5। तो हम क्या रखेंगे एल की जगह रख देंगे हम 5 बराबर में, तो एल की जगह रख दिया हमने 5 बटे एल का मान 5 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 4, तो 5 बटे में 5 और 4 9। तो उसका वक्र सतह और अनुपात कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात कितना जाएगा 5:9। तो 5:9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 113 में बता रखा है हमसे 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले
24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। क्या बोल लिया हमसे, लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। तो यो था एक शंकु। तो हमसे पूछा है इस शंकु को जो है तैयार करने में कितने लोहे की आवश्यकता होगी। तो लोहा जो है यहाँ लगेगा, इस जगह लगेगा और इस जगह लगेगा, और प्लस में इस जगह लगेगा और इस जगह लगेगा। तो कुल मिलाकर क्या पूछा है हमसे पूछा है इसका कुल सतह का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर। इसका मान क्या है हमें बताना है। और हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है इसकी त्रिज्या जो है वो है 7 और इसकी ऊंचाई जो है वो है 24। तो यो है हमें सवाल में दिया है। तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में आर दे रखा है 7 और ब्रैकेट में एल। तिरछी ऊंचाई हमें दी नहीं, तो तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे हम क्या लगा के, पाइथागोरस में। तो तिरछी ऊंचाई मान ली हमने एल, तो एल स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार है 7 और 7 का वर्ग 49 प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का होता है 576। तो 49 प्लस 576 तो ये हो जाएगा 625। तो एल बराबर कितना जाएगा हमारे पास, एल बराबर जाएगा 25। तो एल का मान रख दिया हमने 25 प्लस आर का मान कितना है 7। तो 7 से 7 कैंसिल और 25 और 7 कितने होते हैं 32 गुणा 22 और 22 दूनी 44 का 4 हासिल लगे 4 और 22 दिया 66 और 66 और 4 कितने होते हैं 70। तो कितना लोहा लगेगा इस शंकु को बनाने में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 114 में क्या बता रखा है हमसे। तो सवाल नंबर 114 में बता रखा है एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। तो एक शंकु है ये क्या बना लिया हमने एक शंकु, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई लिख ली हमने 30 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी मान ली कैपिटल आर। और आगे बोला है एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा गया है। तो एक छोटा शंकु जो है इसके तल के समांतर, तो इसका तल यो है, इसके समांतर जो है कहाँ काटा गया है शीर्ष पर। तो हमने एक छोटा शंकु कहाँ काट दिया इसके शीर्ष पर, तो ये क्या है शंकु। और इसकी त्रिज्या मान ली हमने स्मॉल आर और इसकी ऊंचाई मान ली हमने एक्स। और आगे बोला है यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का कितना है 1/27, तो हमें बताना है तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा। क्या बोलिए हमसे, तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा। तो हमसे क्या पूछिए, यो पूछिए हमसे यो वाली हाइट। और हमसे बता रखा है इस बड़े वाले शंकु का आयतन कितना है 27 और छोटे वाले का कितना है 1। तो हम लिख देंगे बड़े शंकु का आयतन बटे में छोटे शंकु का आयतन। बड़े वाले का कितना है 27 और छोटे वाले का है 1। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की घात 2 और बड़े वाले शंकु में आर का मान कितना है कैपिटल आर, तो आर की घात 2 और एच बटे में 1/3 पाई आर की घात 2 और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी मानी हमने स्मॉल आर और इसकी घात 2
और ऊंचाई कितनी मानी हमने इसकी x, तो ऊंचाई हो जाएगी x बराबर में 27/1 और 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा कैपिटल R² बराबर बटे में स्मॉल r का स्क्वायर और गुणा में h और गुणा में x बराबर 27/1। तो हमें कहाँ का मान चाहिए, कैपिटल R बटे में स्मॉल r, तो इसका मान निकालेंगे हम इस जगह से। तो इस त्रिभुज को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, कैपिटल R, और ये मान ली हमने हाइट कितनी है इसकी 30, और यो क्या है छोटा शंकु, और इसकी त्रिज्या दी है हमने, इसकी त्रिज्या दी है हमें स्मॉल r, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है x, और यो कोण कितना है 90 डिग्री का, तो यो कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यो रेखा जो है, यो वाली रेखा जो है इस वाली रेखा का क्या है समांतर, तो यो कोण 90 का, तो यो कोण भी कितना होगा 90 का, और जो यो कोण होगा वही यो कोण होगा, और यो कोण क्या है इसमें कॉमन, यो कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो इस जगह क्या लगेगा, इस जगह लगेगा समरूप, यो वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के क्या है समरूप। तो इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे अब, समरूप। तो इस त्रिभुज में हम बड़े वाले त्रिभुज में इसकी ऊंचाई देखें कितनी हो जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज में कितनी ऊंचाई है 30, और हम छोटे वाले त्रिभुज में ऊंचाई देखें तो छोटे वाले त्रिभुज में ऊंचाई कितनी है x बराबर, और बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R बटे में छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r। तो इसका मान कितना आ गया, कैपिटल R बटे स्मॉल r कितना आ गया 30/x, तो इसे रखेंगे हम इस जगह। तो कैपिटल R बटे स्मॉल r इसका मान कितना है 30/x, और इनका क्या है दोनों का स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो 30 में x और उसका क्या है स्क्वायर, तो इसे लिख दो 2 बारी, तो 30 गुणा में 30/x और गुणा में क्या है h और बटे में x बराबर में क्या है 27/1, और h का मान कितना है, h का मान है इसका 30, तो इस जगह लिख दो 30। तो ये हो जाएगा 30 की पावर 3 बटे में x की पावर 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 बटे में 1 की पावर 3, तो यहाँ से जाएगा 30/x और बराबर 3/1, 3 की घात से 3 ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से जो 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 30/x बराबर 3/1। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 10, x का मान कितना आ गया 10। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, और हमें बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और हमने x का मान निकाल लिया 10, तो हम क्या करेंगे 30 में से 10 को क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जाएगी हमारे पास, तो इसे लिखेंगे हम 30 माइनस के 10 कितना जाएगा 20, तो 20 होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।